मेरा बालक जो है 17 तारीख की शाम को अपने मौसी के यहाँ गया था। वहाँ से सुबह पेपर देने गया है, उसके मौसा जी ले गए, कॉलेज के गेट तक छोड़े हैं, उसके बाद से उसका पता नहीं है। आगे क्या हुआ? मैं फिर अपने लड़के को बताया, तो उसने जो है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई सब लांच से, तो उसकी 1:35 की कॉल जो है खरकौनी में मिली। खरकौनी यानी कि प्रयागराज का नैनी ब्रिज, जो नया वाला ब्रिज है, वहाँ की बात हो रही है। नैनी ब्रिज के नीचे यमुना नदी है और कई सारी घटनाएं, कई वारदात इसी इर्द गिर्द में, खरकौनी के आसपास में ही घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। पुलिस बीते 6, 7, 8 दिनों से कह रही है कि जाइए, यहाँ बोल दिया, वहाँ बोल दिया, इनको कह दिया, उनको कह दिया, इसी तरह की जानकारी दे रही है। आपके बालक के मन में कोई ऐसी बात थी, कभी वो जिक्र करते थे, जैसा कि पुलिस कह रही है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो ऐसे नहीं थे। मैं उनको अच्छी तरह, मैं 23 साल से उनको पाली हूँ, मुझे पता है वो कैसे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक के बाद एक लोगों के गायब होने और रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका शव बरामद होने और शव बरामद होने के बाद पुलिस की तरफ से लीपापोती करने के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह के सभी मामलों को आत्महत्या या इसके इर्द गिर्द अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज के मेजा के पास सामने आया है। उनके परिजन हमारे साथ हैं। यह मामला बीते उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा जिस दिन हुई थी उस दिन का है। आगे की पूरी जानकारी हम उनके परिजनों से लेते हैं। आप उस बालक के, जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसमें हत्या के आसार हैं, उनके पिता हैं। जरा इस पूरे मामले को बताएं कि आपका बालक कहाँ आया, कब गया, क्या हो रहा है ये? मेरा बालक जो है 17 तारीख की शाम को अपने मौसी के यहाँ गया था। वहाँ से सुबह पेपर देने गया है, उसके मौसा जी ले गए, कॉलेज के गेट तक छोड़े हैं, उसके बाद से उसका पता नहीं है पेपर देने के बाद। अच्छा, परीक्षा देने गए इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज शहर में परीक्षा थी। फिर वहां के बाद क्या हुआ? वहाँ पेपर छूटने के बाद मैं फोन लगाया उसके पास, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हो सकता है थोड़ी देर में निकले, देर में 12:24 पर उसका फोन ऑन हुआ, लेकिन बात नहीं हुई। उसके बाद फिर 12:30 बजे के लगभग फिर स्विच ऑफ हो गया। फिर 1:35 पर मेरे पास उसकी मिस कॉल आई। अच्छा, मैं तुरंत रिवर्स कॉल लगाया, लेकिन स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ मिला। देखिए, बहुत आइडियल सिचुएशन है पुलिस के लिए कि परीक्षा के बाद बालक बाहर आया, फोन स्विच ऑफ है, यानी कि परीक्षा की चीजों को लेकर के परेशान होकर के उसने आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। आगे क्या हुआ? मैं फिर अपने लड़के को बताया, तो उसने जो है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई सब लांच से, तो उसकी 1:35 की कॉल जो है खरकौनी में मिली। खरकौनी यानी कि प्रयागराज का नैनी ब्रिज, जो नया वाला ब्रिज है, वहां की बात हो रही है। नैनी ब्रिज के नीचे यमुना नदी है और कई सारी घटनाएं, कई वारदात इसी इर्द गिर्द में, खरकौनी के आसपास में ही घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। फिर क्या हुआ उसके बाद, जब आपको पता चला कि खरकौनी में उनकी लास्ट लोकेशन है? फिर मैं अपने बीच वाले लड़के को, जो यहीं इलाहाबाद में पेपर देने गया था पुलिस का, उसको मैं बताया कि जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। वहाँ गए लोग, पुलिस वालों ने बोला कि जो है रात भर देख लो, कल देखेंगे। 24 घंटे का वक्त दे दीजिए, हो सकता है बच्चा कहीं चला गया हो, वो लौट आए। पहले उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट आप लिखने गए होंगे, तो उन्होंने लिखी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? 19 तारीख को रिपोर्ट लिखी दोपहर के बाद में। उसके बाद लोग तलाश किए, नहीं किए। 20 तारीख को जो है डेड बॉडी उसकी पाई गई। वो भी हम लोगों को बताया नहीं, बाद में बताया जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तो मैं देख रहा था कागजात, तो पुलिस ने बहुत ही साफगोई से, बहुत चालाकी से, बहुत सफाई से इन लोगों से एक कागजात पे दस्तखत कराए। उस कागजात में जिस पन्ने पर दस्तखत कराया गया है, उस पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि शव बरामद किया गया है, और शव की सही जानकारी लेने के लिए कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इन्हें भेज दिया जाए पोस्टमार्टम के लिए। उसी पन्ने पर साइन कराया गया है। लेकिन उसी पेज के ठीक पहले वाले पेज पर एक पेज दूसरा लगा करके उस पर यह लिखा गया है कि जब शव बरामद हुआ उस वक्त पे परिजन वहां मौजूद थे, रो बिलख रहे थे, और उन लोगों ने अनुमति दी कि हाँ ठीक है, दिख गया है हमारा बच्चा और इसमें कोई चोट के निशान नहीं है, इनको ले जाइए पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन परिवार का कहना है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे।
जबकि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जा चुकी थी। उसको फोटो, बालक की फोटो भी पुलिस के पास दी जा चुकी थी, उसके आईडी कार्ड्स दिए जा चुके थे। अगर वह शव बरामद हुआ था तो क्यों नहीं परिवार को सूचना दी गई और क्यों उसे चुपचाप पुलिस उठा करके पोस्टमार्टम के लिए ले गई। और बहुत बड़ी ही साफगोई से, जैसा कि परिवार का आरोप है कि बड़ी साफगोई से उन्होंने एक और पन्ना उसमें ऐड कर दिया है। क्या सच्चाई है इस बात में? आप लोगों को बुलाया गया था जहां पे शव बरामद हुआ? नहीं, वहाँ नहीं बुलाया, थाने चौकी पर ही वहाँ जो है आइडेंटिटी कराने के लिए पोस्ट दिखाया आधार कार्ड के, तो हम लोग बोले हाँ यही आधार कार्ड है, यही है। पोस्टमार्टम हाउस पे नहीं, चौकी पर, थाने चौकी पे। हाँ, फिर वहाँ कागज पर साइन उन करा के बोले वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में है लाश। फिर अच्छा। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके फिर देखे कि हाँ यही लड़का है। यहाँ पर आप जब नदी के किनारे वहाँ पर आपको वहाँ नहीं बुलाया गया, नदी के किनारे का कोई वही नहीं था, लेकिन कागजात में ऐसा लिखा हुआ है। कागजात में ऐसा लिखा हुआ है कि नदी किनारे बुलाया है, रोते बिलखते परिवार से सांत्वना दे करके साइन कराया। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को चौकी पर ही इन्फॉर्म किया और वही बताया कि जो है पीएम रिपोर्ट के लिए चली गई है पीएम। जी हाँ, तो ये एक पुलिस ने अपने तरीके से काम किया है, जैसा का परिवार का आरोप है। आगे की बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ, क्या निकल करके आया? उसमें चोट लगने के निशान आए हैं 2 जगह सिर के पीछे, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसकी चोट लगने से ही हत्या हुई है, पानी में डूबने से नहीं हुई। और ये तारीख थी 20 तारीख। 20 तारीख उसमें लिख रखा है 2 डेज, यानी लगभग 18 तारीख के आसपास हुई होगी, लेकिन हुई चोट लगने से ही। चोट लगने से हुई मृत्यु हुई है बालक की। 23 वर्ष उम्र थी उनकी, और 20 तारीख को ये सारी जानकारी पुलिस तक आ गई है। क्या किया पुलिस ने? जब भी गए हम लोग कहते हैं CDR दिखा दो, कैमरा दिखा दो, तो यही कहते हैं रिपोर्ट गई है CO साहब के पास, वहाँ से आएगी। फिर परसों जो है यानी 26 तारीख को ये कहा गया कि जो है साइबर सेल में भेजी है और वहाँ से आएगी तो मिलेगी। अब अभी तक तो कुछ वही नहीं, जानकारी नहीं। कोई जानकारी। जो कॉलेज, जो स्कूल आपने बताया कटरा का, कटरा से नैनी ब्रिज तक की लोकेशन आप जानकारी अगर हासिल करेंगे तो न कुछ तो कम से कम चौराहों और तिराहों और जगहों जगहों पर सरकार की तरफ से ही कम से कम 40 से 50 कैमरे तो लगाए गए होंगे। जिस जगह पर शव बरामद हुआ है उसके आसपास भी, नैनी ब्रिज के इस तरफ की बात है, प्रयागराज शहर को जो नैनी से जोड़ता है, पूरा यमुना ब्रिज क्रॉस करते हैं, उस ब्रिज पर भी कैमरे लगाए गए हैं। अगर उन कैमरों की एक बार पड़ताल कर ली जाए, समय क्या था इस पूरे मामले का? 12:10 के बाद का और 1:35 के बीच का महज 1.5 घंटे के दरमियान का ही ये पूरा मामला है। और 1.5 घंटे के अगर CCTV खंगाल लिए जाए तो इस मामले में काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। लेकिन अभी तक पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। क्या कहते हैं वो लोग जब आप लोग जाते हैं तो? यही कहते हैं वहाँ भेज रखे हैं, आएगा तो दिखा देंगे। अच्छा, बस यही सांत्वना दे रहे हैं। फोन का रिकॉर्ड, बालक के फोन का रिकॉर्ड, वो भी कुछ नहीं बताते हैं, बोले लिख के भेजा हूँ, आएगा तभी होगा। अच्छा, साइबर सेल से आएगा तभी होगा। अब यहाँ पर एक जानकारी देनी आवश्यक है कि जिस बालक की हम बात कर रहे हैं, उनके बड़े भाई साहब पुलिस विभाग में ही काम कर रहे हैं और वो इस वक्त भी इस कठिनाई भरी घड़ी में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, आजमगढ़ में उनकी पोस्टिंग है, वो वहां पर गए हुए थे। हालांकि वो कल लौटे हैं छुट्टी लेकर के, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने छोटे भाई को न्याय दिलाया जा सके। लेकिन जब यह आलम है कि एक ऐसे परिवार के सगे भाई जो खुद पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, कांस्टेबल पद पर हैं, उनके ही मामले को पुलिस बीते 6, 7, 8 दिनों से कह रही है कि जाइए, यहाँ बोल दिया, वहां बोल दिया, इनको कह दिया, उनको कह दिया, इसी तरह की जानकारी दे रही है, तो फिर सामान्य लोगों की क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, उनको किस तरह से न्याय मिल रहा होगा। हमारे साथ माता जी भी हैं उनकी, एक बार उनसे भी बात करते हैं। आपके बालक के मन में कोई ऐसी बात थी, कभी वो जिक्र करते थे, जैसा कि पुलिस कह रही है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो ऐसे नहीं थे। मैं उनको अच्छी तरह, मैं 23 साल से उनको पाली हूँ, मुझे पता है वो कैसे थे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जिस दरमियान वो हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात आपसे कह रहे हो कि उनको कोई प्रेशर, नहीं, कोई बात नहीं कहते थे। उस दिन मेरे से बात नहीं हुई। 9:30 बजे उनका 10 बजे का पेपर था। 9:30 बजे मैंने कॉल लगाई तो वो नहीं उठाए, तो हमने सोचा स्विच ऑफ आया, तो मैंने सोचा एंट्री हो गई, लगता है अंदर चलेगा। सुबह इन बेटे से बात हुई थी तो बोले हाँ हम निकल रहे हैं, पेपर के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा। तो हमने सोचा दोनों लोग जा रहे हैं उनके साथ ही, फिर उनके पास बात नहीं करी। फिर हम 9:30 बजे लगाए कि देखते हैं कॉलेज पहुंच गए कि नहीं।
तो स्वभाव कैसा था उनका? वो किस तरह से उनके दोस्त मित्र कैसे थे? दोस्त मित्र 20 दिन पहले आए थे। उनका 4-5 तारीख को भी इन लोग का पुलिस असिस्टेंट का वो था एग्जाम। अच्छा। तो ये दोनों लोग आए थे, तो ये गए थे मौसी के यहाँ से पेपर दे के आए थे। इनका दूर था थोड़ा, उनका नैनी स्टेशन के पास था, तो घर से ही गए थे 4 तारीख को दे के आए थे, वापस घर आ गए थे। इस 20 दिन के बाद मतलब वो मेरे पास नहीं थे। इसी बीच पता नहीं किससे उनकी क्या अनबन हुई, कौन उनका क्या हो गया। हाँ, वो 17 तारीख को मेजा रोड किसी से मिलने गए थे। ये मेरा बेटा बता रहा था कि बोल रहे थे, हमने पूछा तो बोले कि कोई दोस्त है। कोई दोस्त है। मैंने पूछा कि कौन है दोस्त, बोले कोई दोस्त है, और कुछ उन्होंने नहीं बताया। अब वो 2 साल से यहाँ बीए कर रहे थे यहाँ से। इसी दौरान उनका कोई दोस्त हुआ, उस दोस्त को हम नहीं जानते थे। वहाँ भी जाते थे, ये एग्जाम देने खाली यहाँ आते थे, वहीं रहते थे उत्तराखंड। तो हम कभी बात उत करते भी नहीं सुने थे। फोन हम हमेशा हमारे ही पास वो रहते थे, लेकिन कभी हम किसी और से बातचीत करते नहीं सुनते थे। बस एक मेरी नंद का लड़का था और एक ये बगल पड़ोसिन का लड़का था, यही आते जाते इन लोगों से हुआ था। तो इन्हीं लोगों की बातचीत थोड़ा होती थी, और किसी लड़के को मैं नहीं जानती हूँ। और पता नहीं वो कौन लड़का था जो मेजा रोड मिलने गए थे, उसके बारे में घर में उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन था। और फिर ऐसा क्या किए थे ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मैंने उसे पाला था, ऐसी कोई बात नहीं थी उसके अंदर। अब इसी बीच पता नहीं किससे क्या अनबन हो गई, यही 20 दिन से मेरे से दूर थे वो। जी, जैसा कि माता जी बता रही हैं बालक की कि उनके स्वभाव में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो परेशान हैं, किसी चीज को लेकर के परिवार में रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई परेशान कर रहा हो। तो किसी व्यक्ति पे ऐसा सीधा कोई आरोप भी नहीं है। सिर्फ एक क्लू है कि शायद वो 17 को किसी से मिलने गए थे, जिसको लेकर के उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। वो जानकारी उन्होंने अपने भाई साहब को भी नहीं दी थी जो उनके साथ थे। वो भी हमारे साथ हैं कि हाल फिलहाल में क्या हुआ था, बीते 15 दिन 10 दिन जब वो आपके साथ थे तो क्या चल रहा था उनके जीवन में? पिछले 15-20 दिनों में ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई थी। बस यही है कि वो 17 तारीख को किसी अपने दोस्त से मिलने गया था, और मैंने उससे कई बार पूछा कि कौन दोस्त है, तो उसने मुझे बताया नहीं कि उस दोस्त का नाम क्या है। बस वो 1 बजे करीब उसे मिलने गया था और 1-1.5 घंटे बाद वो वापस आ गया था। और उसके आधे 1 घंटे बाद 17 तारीख की ही हम लोग चले गए थे अपने मौसी के यहाँ नैनी। फिर 18 तारीख की सुबह को, क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा दूर था करेला बाग, तो मैं मौसी की स्कूटी से वहाँ कॉलेज चले गया। और फिर क्या कहते हैं, मैंने अपना एग्जाम दिया। मेरे पास स्कूटी की चाबी थी, इसीलिए सेंटर पे मुझे अलग से रोका गया, क्योंकि स्कूटी की जिनके पास भी गाड़ी की चाबी थी उनको सबसे लास्ट में उनकी चाबी दी गई। मेरा सामान सब उसी में था, इसलिए मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया। इसलिए छूटने में मुझे थोड़ा देर हो गई। उसके बाद से फिर मैं वहाँ छूटा तो मेरे पास मौसा जी का और पिताजी का फोन आया कि लड़का जो है फोन नहीं उठा रहा है। हमने भी कई बार ट्राई किया तो उसका फोन नहीं आया। फिर हम वहाँ से निकले, फिर हम वहाँ से क्रॉस किए, फिर मैं वहाँ उसके सेंटर पे गया। पिताजी के कहने पे मैं वहाँ उसके सेंटर पे गया तो वहाँ भी मुझे नहीं दिखा। मुझे लगा क्या वो निकल गया होगा, इसलिए मैं अभी चले आया नैनी। फिर 2-3 घंटे बाद जब से कोई अता पता नहीं निकला तो हम लोग, मैं और मौसा जी, वापस उसके सेंटर पे गए। तो वहाँ जब अधिकारियों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई छात्र उनके स्कूल में है ही नहीं, सब चले गए हैं, सब जा चुके हैं पेपर दे करके। उसकी अटेंडेंस देखी तो वो वहाँ प्रेजेंट भी था। उसके बाद से फिर शाम को हम लोगों ने खोजबीन करी। फिर हम लोग वहाँ पे नैनी थाने में हमने उसकी एप्लीकेशन दी। तो थाने के अधिकारियों ने कहा कि आप रात भर का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद सुबह आप हमको बताइएगा। अगर लड़का आपका नहीं आएगा तो आप, मतलब आपका भाई अगर नहीं आएगा तो आप सुबह बताइएगा। तो फिर सुबह हमने उसकी FIR प्रॉपर दर्ज कराई। फिर पुलिस वालों ने उसके बाद जो कुछ किया। अगले दिन उसकी बॉडी मिली 20 तारीख की सुबह को 11 बजे करीब हमको इन्फॉर्म किया गया। और बिना किसी, जहाँ शव मिला वहाँ बिना किसी परिजन को बुलाए हुए उन लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, बिना किसी परिजन को बताए हुए। और पंचनामे में ये लिख दिया कि हमने परिजनों को बताया है, लेकिन उन्होंने परिजनों को नहीं बताया था। और उसके बाद फिर PM रिपोर्ट आने में भी काफ़ी 3-4 दिन लग गए PM रिपोर्ट आने में। और तब से न उसकी कॉल डिटेल का कुछ पता चला है, न वो जिस रास्ते से आया उसका CCTV फुटेज मिला है। जब भी हम थाने पे जाते हैं हमको यही कहा जाता है कि हमने उस अधिकारी को भेज दिया है, वहाँ से वहाँ चली गई है। हमको बस यही कहा जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है और न हमें कोई क्लू दिखाया जा रहा है इस बारे में।
न पुलिस की कोई कार्यवाही आगे बढ़ रही इस बारे में। हम जी। बस न्याय चाहते हैं बस। इस वक्त हमारे साथ बालक के बाबा भी हैं, बुजुर्ग हैं। आप क्षेत्रपट को लेकर के और पुलिस प्रशासन से कौन सी बातें कहना चाहते हैं? आपकी क्या बातें हैं जो आप चाहते हैं कि वो वहां पर जाए? ये लड़का विवेक कुमार पुत्र विनोद कुमार, ग्राम बिसैजनपुर, पोस्ट मेजा रोड, जिला प्रयागराज का लड़का, जो बहुत ही होनहार और जिसमें लगभग करीब 25-30 साल से हम पूरी तरह से जानते हैं, बड़े ही अच्छे स्वभाव का था, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छा था। उसमें कभी कोई बुराई या किसी तरह की बुरी संगत देखने को नहीं मिली। और वो परीक्षा में एग्ज़ाम देने गया था। एग्ज़ाम देने के बाद जो है, जैसा कि बताया गया कि 1-1:30 बजे के बाद उसका कोई पता नहीं। पुलिस से बहुत आर्गूमेंट किया गया, पुलिस से बहुत निवेदन किया गया, लेकिन पुलिस ने जो है अभी तक केवल हिला हवाली ही की, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो हम पुलिस प्रशासन से तथा यहाँ के जो बड़े नेता या एवं मुख्यमंत्री से भी इस तरह की अपील या निवेदन करेंगे कि उस लड़के को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। तथा साथ ही साथ मैं मीडिया प्रभारी के जो भी लोग आए हैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाई जाए। और मीडिया के माध्यम से, जैसा कि मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, वो लोग भी लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, शासन प्रशासन और नेताओं के बीच में ले जा रहे हैं, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। इस पूरे केस में दो सबसे अहम क्लू हैं, दो सबसे जरूरी बातें हैं। पहली बात है कि क्या सीसीटीवी कैमरे को पुलिस देखेगी और देख करके जो भी व्यक्ति उनके साथ, जैसा कि परिवार का कहना है कि शायद बाइक के जरिए या फिर कार के जरिए उनको लेकर के वहां से कोई लेकर के निकला होगा उनके परीक्षा के सेंटर के पास से। और दूसरी चीज कि उनका मोबाइल का कॉल डिटेल रिपोर्ट, किससे बात हुई थी, कौन थे वो लोग जिन्होंने उनको अपने साथ में उठाया या लाया। उन लोगों तक अगर पुलिस पहुंचती है तो मामले में न्याय साफ साफ सामने आ जाएगा। और ये चीज बहुत कठिन नहीं है। इस मामले की रिपोर्ट कौन देख रहा है, विवेचना कौन कर रहा है? श्री परमानंद जी। परमानंद जी, परमानंद यादव इस क्षेत्र के एक पुलिस महकमे में चौकी इंचार्ज हैं। उनको ये जांच सौंपी गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वह इस पूरे मामले को विवेचना करके जानकारी देके सही जगह तक लेकर जाएंगे, जिससे कि परिवार को यह आश्वासन रहे, यह क्लियर रहे और देश की आम जनता को यह भरोसा रहे पुलिस प्रशासन पे कि अगर ऐसी किसी परिस्थिति में घर का कोई युवा चला जाए तो ऐसे मामले में कम से कम इतना तो उनका अधिकार बनता है कि वो जाने कि ये सब कैसे हुआ, उनका बच्चा कैसे चला गया किसी और के पास, किसने उसके गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है, तो गर्दन पर वार किसने किया, क्या पूरा मामला है, इस बात को सामने आना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इसमें लग करके जांच करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। कुछ और मामले हैं प्रयागराज में, उनको भी हम आपको सामने लाएंगे, आपके सामने उजागर करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।